कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। हर घटना के दो जवाब होने लगे हैं, जिसमें एक सीधी थ्योरी और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ऐसे सच निकालने की कोशिश होती है जो शायद हम सीधे दिमाग से ना निकाल सके। आज हम ऐसे ही नए 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखेंगे। हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर हैं जिनके पैसों से पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। हम सब इनको बहुत एडमायर करते हैं और इनको बहुत बुद्धिमान और इज्जतदार मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है वो नामुमकिन है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि ये लोग असल में रेप्टिलियंस हैं जो 12 फुट के हैं, जिनका चेहरा एक सांप जैसा है और ये इंसान का रूप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उनका मानना है कि ये हमारे बीच है और ये एलियंस हैं जिनका मेन मोटिव है लोगों के ऊपर राज करना। ये हमारे लीडर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, अवार्ड विनिंग एक्टर्स, सिंगर्स या कोई भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल या अमीर है हो सकते हैं। यही हमारे जंग, होलोकॉस्ट, 9/11 अटैक और बड़े बड़े घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एक BBC रिपोर्टर जिनका नाम था डेविड आइक, उन्होंने अपनी किताब द बिगेस्ट सीक्रेट में ये बताया कि रॉयल फैमिलीज रेप्टिलियंस ही हैं जिनके पास क्राउन्स है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो ये रेप्टिलियंस को पहचानने का तरीका है उनकी आंखें, और कुछ जगह ये देखा भी गया है कि इन रेप्टिलियंस की आंखें बीच बीच में अपने असली रूप में आती रहती हैं। एक फिल्म जिसका नाम था दे लिव, उसमें यह बताया गया है कि हम किस तरह इन रेप्टिलियंस के दिए आदेशों पे चल रहे हैं और इनके ही बनाए रूल्स पे हमारी जिंदगी चल रही है। हम सब डायमंड्स की कीमत तो जानते ही हैं। डायमंड्स की गिनती सबसे महंगी ज्वेलरीज में होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड्स उतने भी रेयर नहीं हैं जितनी उनकी कीमत है। DBS कंपनी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी डायमंड कंपनी खोली और फिर सबसे बेहतरीन तरीका निकाला डायमंड्स की सेल बढ़ाने का, जिसमें उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि एंगेजमेंट रिंग्स डायमंड के बिना अधूरी होती है। उन्होंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया और इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में उन्होंने मूवीज में एक्ट्रेसेस को डायमंड्स पहनाए, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि अमीर होना मतलब डायमंड्स का होना। इस तरह हम सबके दिमाग में जो डायमंड्स की एक इमेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ये एक तरह से DBS कंपनी का ही इन्फ्लुएंस है। लेकिन क्या डायमंड्स सच में इतने प्रेशियस और रेयर है जितना हमें बताया जाता है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये मानना है कि हाइपिंग टेक्निक्स और बहुत से एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, जिसमें मैरिलिन मोनरो का एक गाना भी शामिल था, ये सब जिम्मेदार हैं डायमंड्स के हमारे दिल में राज करने का। देखा जाए तो डायमंड्स उतने रेयर भी नहीं हैं। अगर बाकी प्रेशियस स्टोन्स से देखा जाए तो डायमंड्स एक्चुअली सबसे कॉमन है और उनका वर्थ पर कैरेट जितना होना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा है। क्या आपको याद है कोई ऐसी घटना जो आज कुछ और ही रूप में एग्जिस्ट करती है? पोकेमॉन तो बचपन में हम सभी देखते थे। पिकाचू, जिसके पूंछ पे एक काला निशान था, उसे तो हम हर ड्राइंग में बनाया करते थे। क्या हो अगर मैं बताऊं कि ये काला निशान कभी असल में था ही नहीं, वो बस सबको याद है। बट पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने सामने आके कहा कि वो वहां पे कभी नहीं था और ये लोगों का एक वहम है। इसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं, जहां हमें याद कुछ और होता है और सच कुछ और होता है। इसका नाम पड़ा नेल्सन मंडेला के एक इंसिडेंट से, जिसमें बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की डेथ देखी है, पढ़ी है कि वो 1980s में हुई थी। उन्हें यह भी याद है कि उन्होंने उनकी डेथ फोटोज देखी थी जिसमें उनका फ्यूनरल हो रहा है। लेकिन असल में नेल्सन मंडेला की डेथ हुई 2013 में। जी हाँ, ये फेनोमेना फॉरेन में बहुत कॉमन है और वहाँ इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि ये दो पैरेलल वर्ल्ड्स के मेमोरीज को आपस में जोड़ता है और हम हमारे ही दूसरे यूनिवर्स के रूप के मेमोरीज को देखते हैं जो हमारे साथ इंटेंगल हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा, पैरेलल यूनिवर्स के कुछ ऐसे अनप्रूव्ड बट माने जाने वाले रीजंस मौजूद हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम सब वाकिफ हैं और मूवीज और सीरीज में तो इस चीज को बहुत अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है।
लेकिन क्या पैरेलल यूनिवर्स के एकदम पुख्ता सबूत पहले से हमारे पास मौजूद है? जुलाई 1954 में एक हैंडसम आदमी टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने आया। कस्टम पे जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ से आया है तो उसने ऐसी जगह का नाम बताया जो कभी लोगों ने सुना नहीं था। वो इंसान टोरेड नाम की जगह से था। उस आदमी का कहना था कि वो तीसरी बार जापान आया है। उस आदमी की प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच थी और वो एक अच्छा लंबा चौड़ा इंसान था। जब उसे मैप बताया गया तो उसने उसमें एंडोरा की प्रिंसिपैलिटी के ऊपर पॉइंट किया जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। उसने कहा कि उसकी कंट्री करीब 1000 सालों से एग्जिस्टेंस में है। वो अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज भी लेके घूम रहा था। जब ऑफिशियल्स ने पता लगाया तो पता चला कि जिस कंपनी में उसने बताया कि वो काम करता है वो असल में टोरेड में नहीं टोक्यो में ही रजिस्टर्ड थी। उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे पास के ही एक होटल में रखा गया जिसमें सिर्फ एक ही एग्जिट और एंट्री पॉइंट था। दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स भी थे जो पूरे समय उसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन अगले दिन जब देखा तो आदमी गायब हो चुका था। उसके डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस के पास थे वो भी अपनी जगह से गायब थे। लोगों का मानना है कि वो सच बोल रहा था और टोरेड से ही था लेकिन दूसरी यूनिवर्स से। लेट 1940 और 1950 का समय ऐसा था जिसमें लोग वेदर को समझ ना पाने की वजह से बहुत लॉस झेलते थे। उस समय बहुत लोगों ने सोचा कि क्या कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम वेदर और क्लाइमेट चेंज कर पाएंगे। आज के समय में वेदर मॉडिफिकेशन का सबसे अच्छा और असरदार तरीका क्लाउड सीडिंग को माना जाता है, जिसमें बारिश और स्नोफॉल को हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। वेदर मॉडिफिकेशन से हम वेदर कैलामिटीज जैसे हरिकेन्स को भी रोक सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, पावरफुल लोग जैसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली भी ये सब कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो सिर्फ बारिश और स्नोफॉल नहीं, पूरे टेम्परेचर को तक चेंज कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम किसी भी वेदर को सिमुलेट भी कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी से वो किसी जगह की वेदर को अलार्म जैसे सेट भी कर सकते हैं, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो ये सुना ही है कि एक बहुत ही तगड़ा इन्वेंशन हुआ था जिसमें गाड़ी पानी से चलती थी, या किसी ने कैंसर का क्योर निकाल लिया, या लाइट बल्ब बन चुका है जो कभी खराब नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे। बहुत बार हमने सुना है कि ऐसी कार भी बन चुकी है जो 100 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो ये सब टेक्नोलॉजीज को सप्रेस किया जा रहा है क्योंकि इससे कंपनीज को बहुत सारा नुकसान होगा। सब कंपनीज आपस में प्रोडक्शन आइटम्स को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट बनाती है जिसमें हर कंपनी दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर 100 किलोमीटर पर लीटर पे चलने वाली गाड़ी मार्केट में आई तो पेट्रोल की वैल्यू कम होगी। अगर पानी पे चलने वाली गाड़ी मार्केट में उतरी तो पेट्रोल का तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक और रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट्स अपने मिलिट्री और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये टेक्नोलॉजीज बनाती है जो आगे जाके हम कॉमन लोगों के पास आती है। लेकिन मिलिट्री के पास बहुत सुपीरियरिटी होगी अगर वो उनकी टेक्नोलॉजी छुपा के रखेंगे। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सेपरेशन आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक बहुत ही जाना माना सब्जेक्ट है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है जहां ये 3 अलग अलग जगह से जुड़ के एक ट्रायंगल का शेप लेता है। ऐसा माना जाता है कि वहां कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो पानी के अंदर शिप्स को खींच लेती है और हवा के प्रेशर में ऐसे बदलाव करती हैं जिससे एयरप्लेन्स क्रैश हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि वहां लॉकनेस मॉन्स्टर रहता है जो शिप्स और एयरप्लेन्स के गायब होने का रीजन है। साइंटिस्ट मानते हैं कि वहां मैग्नेटिक पुल इतना ज्यादा है कि एयरप्लेन्स और शिप्स नीचे खींचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले एक शिप के टुकड़े जो उस ट्रायंगल में कितने ही साल पहले डूबा था वहां मिले थे। वहां ऐसा पता चला कि नीचे पानी के अंदर एक दूसरी पानी की स्ट्रीम है जो इतनी तेज है कि शिप्स उसमें बह जाते हैं। इतनी तेज स्ट्रीम की वजह से हवा भी इतनी तेज हो जाती है कि एरोप्लेन्स गिरते हैं। हमने बहुत सी मूवीज में देखा है कि गवर्नमेंट हम पे नजर रखती है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में सही है? कुछ प्रूफ निकल के आए हैं जिनमें यह देखा गया है कि यूएस गवर्नमेंट यूएस के लोगों पे
सच में नजर रख रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट प्रिज्म, जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग कंपनीज का डेटा लेके लोगों के बहुत से इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है, जैसे उनका रूटीन, पसंद, जिससे फ्यूचर में उनके एक्शंस प्रेडिक्ट करके पता लगा सके कि क्या गलत कर रहे हैं या गलत करने वाले हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्नैपचैट, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने फेस रिकॉग्निशन टेक्निक को CIA को दे रहा है, जिससे CIA ये पता लगाती है कि इनके फेस की फीचर्स के हिसाब से ये कहाँ है। इनके फेस का डेटा यूएस गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड होता है और ये डेटा को वो अपने CCTV कैमरास के थ्रू रिकॉग्निशन चला के देख सकते हैं कि कोई इस वक्त कहाँ है। विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स की मैन इन ब्लैक तो हम सबकी फेवरेट है। हम सब एक दिन मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहते हैं ताकि हाईटेक गैजेट्स की मदद से एलियन से निपट सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, असलियत में मैन इन ब्लैक होने के प्रूफ हमारे सामने बहुत पहले आ चुके हैं। साल 2008 में एक होटल मैनेजर जिसका नाम था शेन सोवर और एक गार्ड, इन लोगों ने एक ट्रायंगल UFO स्पॉट किया और उससे रिपोर्ट किया जो उनके होटल के बाहर था। उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया एरियल फेनोमेनन नाम के एक ग्रुप ने। कुछ हफ्तों बाद दो लोग जो करीब 6 फीट के ऊपर थे, काले सूट्स पहने थे और एक हैट पहने थे, आए और शेन सोवर और उस गार्ड के बारे में पूछताछ करने लगे। रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक दोनों एक जैसे दिखते थे, दोनों की स्किन एकदम पेल थी, आईब्रोस और बाल नहीं थे और दोनों की रोबोटिक वॉइस थी। उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो रिसेप्शनिस्ट के मन में क्या चल रहा है समझ रहे थे। उन्हें देख के सारा स्टाफ बहुत डर गया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां लोगों ने बताया कि उनकी मुलाकात सेम डिस्क्रिप्शन वाले लोगों से हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये सारे लोग UFOs और एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। एलियंस, ये शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे कितने ही सीक्रेट्स इस यूनिवर्स ने हमसे छुपा रखे हैं। अगर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एलियंस हो सकते हैं कि हम ही हैं जो फ्यूचर से आए हैं। एवोल्यूशन एक रियलिटी है जिसका हम एक एग्जाम्पल हैं। अगर एवोल्यूशन को प्रेडिक्ट किया जाए तो दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारा सर मोटा हो जाएगा और जिस रेट से आज मशीन्स हमारी जगह ले रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल करना भूल जाएगा, जिससे हम कमजोर हो जाएंगे और हाथ पतले। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज होगा और हमारी स्किन पे रेडिएशन का असर होगा, जिससे निपटने के लिए हमारी स्किन ग्रे कलर की जो हो जाएगी। देखा जाए तो यही डिस्क्रिप्शन एक ग्रे एलियन का होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो ये लोग हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने आते हैं क्योंकि उनके समय में फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन खत्म सी हो गई है।